Hello everyone, how are you all doing? I am Isha and today we are going to start off with the chapter number 1 that is chemical reactions and equations। और इस चैप्टर का आज हम करने वाले हैं सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सो इस वीडियो में एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आज हम कर लेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी बेस्ड ऑन दी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ओके, सो अब आपको एक रूल ध्यान रखना है, कोई भी अगर हम कभी भी क्वेश्चंस करते हैं क्लास में, सो हमेशा जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको क्या करना है, पहले वो क्वेश्चन खुद रीड करना है, ठीक है। और उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपका आंसर आ जाना चाहिए चैट सेक्शन में, ठीक है। आप लोगों को एक बार खुद से ट्राई करना है, खुद से अटैम्प्ट करना है कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, अच्छे से रीडिंग हम कर चुके हैं, हमारा हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर अगर हो चुका है, सो क्वेश्चंस भी हमसे हो जाने चाहिए, राइट। सो वो क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं, उससे आपका जो है सेल्फ एनालिसिस होगा, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चंस हम क्लास में कर रहे हैं उससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और उसके बाद आपको आंसर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। सो इन बातों का भी ध्यान रखना है। प्लस ये जो आपके स्टेटमेंट की फॉर्मेट में जो आंसर मिले हुए हैं ना, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है अपना, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है दे आर बेस्ड ऑन योर एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, अब कई बार स्कूलों में नहीं कराया जाता, बहुत बार इंटेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं होते, हो भी जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स जो भी है। सो ये देखो, यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट्स भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है और कॉन्सेप्ट को भी समझना है, ठीक है। और बात करें अगर नोट्स की, सो मैं आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं साइड हो जाऊंगी। अगर नहीं हो पाई ये चीज़ तो आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नोट्स की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। सो सभी ना अपने बुक का सेट 1 पेज नंबर 6 निकाल के रखो और यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सब ट्राई करो। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है, बर्निंग करने से पहले। तो कोई मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग हो रही है यहाँ पे, यू कैन सी। सो यहाँ बर्निंग से पहले क्या है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करा जाता है। सो वो ज़रूरी क्यों है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना, ठीक है। सो द रीज़न इज़, देखो जो मैग्नीशियम रिबन है ना, क्योंकि देखो मैग्नीशियम रिबन है, जो भी चीज़ है तो वो मैग्नीशियम मेटल ही, और मैग्नीशियम का मेटल है तो फिर वो आसपास की जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसके साथ मैग्नीशियम का मेटल रिएक्शन शो करता है, ठीक है। सो मैग्नीशियम का मेटल रिएक्शन शो करेगा ऑक्सीजन के साथ, सो दैट फॉर्म्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है एंड दैट इज़ अनवांटेड लेयर, इसीलिए पहले साफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। लेयर को बढ़िया तरीके से क्लीन कर देंगे। ओके, सो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज मैग्नीशियम मेटल, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Mg12 से, ठीक है, Mg12 से। सो जो मैग्नीशियम मेटल है रिएक्ट्स विद दी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, किसका, मैग्नीशियम मेटल का, और उससे किस चीज़ की लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अब ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO यूज़ किया गया है, ठीक है। और कभी कभी जैसे कोई मेटल है M2O की फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं हमें, M2O, MO, ठीक है, इस तरीके से ऑक्साइड्स हमें देखने को मिलती हैं। सो ये क्या है, ये फॉर्मूला किस तरीके से फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये चीज़ भी मैं आपको भी बता दूँगी, ठीक है। जैसे कोरोजन वाले टॉपिक में हमने देखा था NaCl और MgCl2 है ना, वहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था कैसे बनता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दी वैलेंसी, ठीक है, कितनी वैलेंसी है उस पर्टिकुलर एटम की, मेटल की या नॉन मेटल की, उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना चाहिए, ताकि वहाँ पर ये रिएक्शन ना हो और MgO की लेयर जो है वो फर्दर बनने से रुक जाए। In order to prevent further reactions with oxygen, it is therefore necessary to clean the ribbon by removing the layer of magnesium oxide, ठीक है। सो नाउ स्टार्टिंग विद दी फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अब मैग्नीशियम MgO कैसे हमने डाला है, अब वो चीज़ हम समझ लेते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पे
अभी आप सभी बच्चे भी एक बार बता दो मुझे जल्दी से मैग्नीशियम की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी। ठीक है, पहले सेपरेटली समझेंगे दोनों को और फिर कंबाइन कर देंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कर लेते हैं इनको, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। चलिए, सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जल्दी से बताओ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। ठीक है, सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन की बात करें सो 2 and 6। ठीक है, सो काउंट करेंगे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 6 8, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 8 10 + 2 12, यानी कि फुलफ़िल हो रही है यहाँ पर कंडीशन। ठीक है, सो ये हो गई क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, ये तो काफ़ी कॉमन सी चीज़ है। ओके, सो इतने पॉइंट्स सभी को क्लियर है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का पहले एटॉमिक नंबर लिखोगे। देखो, किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला बताना है उस चीज़ के लिए रिवाइज कर रहे हैं। कुछ ये जो बेसिक चीज़ है जैसे MgO, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये चीज़ें तो आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड भी अगर हम लिखेंगे तो वो भी CaO होता है। ठीक है, वहाँ पर भी हम Ca2O नहीं यूज़ करते। सो वो क्यों यूज़ नहीं करते वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये नाम तो आपको क्लियर होने चाहिए, लेकिन इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है एग्ज़ाम टाइम में तो आप फॉर्मूला आसानी से यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, सो 282 हो गया, 26 हो गया। अब यहाँ पर ये जो आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पर कंडीशन है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे, ठीक है, वैलेंस शेल में, तो ये क्या होगा स्टेबल हमारा एटम होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी हैं, पर यहाँ पर है 6। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 रूल्स होते हैं बेसिकली स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। या तो हो सकता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है लूज इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड द थर्ड थिंग इज शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से भी जो है हम अपनी कंडीशन जो 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली है ये फुलफ़िल कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर ध्यान दो, भी 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा, अब धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, अब नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ठीक है, देखेंगे शेयरिंग हो सकती है या नहीं, आगे चलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये शेयरिंग वाली चीज़ ना कोवेलेंट बॉन्डिंग में होती है, अभी हम आयनिक बॉन्डिंग देख रहे हैं। सो ये जो लूज़ करना है ना, इतने सारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 1 2 या 3, मैक्सिमम 3 तक जाता है, जो कि एक ऐसा है कि हम इस कंडीशन तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद इतने सारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। अब चलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारा जो है ऑक्सीजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके ऑक्सीजन की वैलेंसी फुलफ़िल हो जाएगी। ठीक है, सो ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। यहीं पर मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैग्नीशियम लॉस कर देगा, सो यहाँ से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, सो अपने आप ही यहाँ पर 8 वाली वैलेंसी फुलफ़िल हो जाएगी मैग्नीशियम की। ठीक है, सो ये क्या करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देगा। ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा किसी और एटम को। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हुआ, -2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए सो क्या बन गया Mg+2, और यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो O-2। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, इनको हम इस तरीके से नोट करेंगे, Mg+2 O-2। अब इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमें क्या मिलेगा फॉर्मूला, Mg2 एंड O2। ठीक है, Mg2O2। अब इसको फर्दर सिंपलेस्ट टर्म में अगर मैं लिखूँ, सो यहाँ रेशियो से आ जाएगा MgO। सो इस तरीके से हम अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, दैट इज़ MgO। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, किस तरीके से हमने फॉर्मूले की फॉर्मेशन करी। ठीक है, सो आप ये सब नोट कर सकते हो, क्योंकि ये आपको PDF नोट्स में अवेलेबल नहीं होंगे, एनोटेशंस आपको PDF नोट्स में नहीं मिलेंगी। ठीक है, सो आई एम रिमूविंग दिस ऑल। ठीक है, सो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो चुका है। हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना है एयर में बर्निंग से पहले।
नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब आपको ये केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं, इनके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये सभी जो आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, इनके फॉर्मूले टाइप करके बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में। हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप यही रहेगा आपका, क्या करना है आपको, फॉर्मूले लिखने हैं। ओके, सो हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला H, क्लोरीन का क्या होता है Cl, और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है, यस HCl। क्लियर है सभी को, HCl एंड HCl। सो ये हमारे यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये H के फॉर्म में नहीं H2 की फॉर्म में रहते हैं, ये Cl की फॉर्म में नहीं Cl2 की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से आप अपनी इक्वेशन बना सकते हो और आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन जो है डायटोमिक केस की तरह रहेगा, ठीक है, H2 रहेगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, H2 प्लस Cl2। हमेशा याद रखना, अकेला H नहीं लिखना, अकेला Cl नहीं लिखना, H2 और Cl2 एरो लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया HCl, सो यहाँ पर आ गया HCl। अब बैलेंसिंग करते हैं, ये हमने लिख दिया केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बैलेंसिंग भी करनी है, बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो अभी तो हमने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे। सो बैलेंसिंग के लिए हमारे पास पहले हमें रिएक्टेंस, ठीक है, हमें एक टेबल की फॉर्मेशन करनी होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंस, प्रोडक्ट्स, एटम्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स डालेंगे हम। ओके, नाउ सी यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है। हम रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के देख सकते हैं 2 एटम्स प्रेजेंट है, सो 2 लिख देंगे। Cl के भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, सो रिएक्टेंट साइड में Cl के 2। प्रोडक्ट में देखें तो H का भी एक है और Cl का भी एक है, ठीक है। सो 1 H एटम 1 Cl एटम। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं हो रखी, रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड पे 1 एटम प्रेजेंट है। क्या करना चाहिए, 2 एटम में कन्वर्ट करना है। सो आपको कन्वर्ट अगर करना है, सो 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करो कि 2 आ जाए, वेरी सिंपल। 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, येस, सो द आंसर इज 2। सो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे दोनों साइड से बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2H एटम्स एंड 2 Cl एटम्स, ठीक है। 2H 2 Cl कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर कोएफिशिएंट बना देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो इस तरीके से आपको क्या है, बैलेंसिंग करनी है एक पर्टिकुलर रिएक्शन की, किसी इक्वेशन की। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हमारे ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आगे सॉल्व करते हैं बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ये देखो, आपको हाइड्रोजन क्लोराइड वाले का ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये H2 जो है ये नीचे आएगा, 2 भी नीचे है और ये यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की तरह प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl और यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद है बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो बैरियम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, Ba से, क्लोराइड क्लोरीन को Cl से, ठीक है। सो ये रहा आपका फॉर्मूला BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al, सल्फेट SO4, सो Al2SO4 3। ये सब क्या है, हमारी वैलेंसी वाली कंडीशन है। BaCl के साथ 2 क्यों आया, वैलेंसी से एक्सप्लेन होगा। अब मैं हर एक फॉर्मूला को आपको नहीं बताऊंगी ना, इसका टॉपिक है ये, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 3 आ रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ दी वैलेंसी, ठीक है। सो अब देखो, अब यहाँ पर हमें इसको अगर बैलेंस करना है, सो बैलेंस करना समझ लेते हैं। BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस,
ठीक है, अब यहाँ हम इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं आसानी से, Al2। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, सो यही आपकी इक्वेशन बनेगी। अब इसको जल्दी से बैलेंस करो। यस, ओके, सो आई होप आप सभी ने इक्वेशन बैलेंस कर ली होगी। ठीक है, सो नाउ स्टार्टिंग विद दी टेबल फॉर्मेशन। देखो, अब टेबल की फॉर्मेशन करते हैं हम। अगेन रिएक्टेंट यहाँ लिख देंगे या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स, बैरियम क्लोरीन SO4 और है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, सो बैरियम के कितने प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में? यस, जल्दी से बताओ, बैरियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में? यस, सो बैरियम के प्रेजेंट है ओनली 1 एटम। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी सिर्फ एक ही है। क्लोरीन के 2 यहाँ पे हैं और वहाँ पर 3 प्रेजेंट है एटम्स। ठीक है, SO4 के देखें तो SO4 थ्राइस और वहाँ पर SO4 सिंगल प्रेजेंट है, तो 3 and 1। और एल्यूमिनियम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, वहाँ पे सिंगल एटम है, 2 and 1। सो अब देखो कैसे बैलेंसिंग करेंगे। 1-1 बैरियम तो हमारा टोटली बैलेंस्ड है। हम बात करेंगे क्लोरीन SO4Al की। ठीक है, एल्यूमिनियम भी वहाँ पे कम प्रेजेंट है और यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। SO4 के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, इस साइड ज़्यादा एटम्स हैं, उस साइड कम एटम्स हैं। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए अब आपको क्या करना होगा, जहाँ पे पहले सल्फेट वाली मतलब जो हमारे सल्फेट है ना ऑक्सीजन वाला, उसको बैलेंस करो। सो SO4 3 और वहाँ पे सिंगल SO4 है। सो इस चीज़ के लिए यहाँ पे 1 है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे 1 है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में 3 है। सो अब इस चीज़ को हम डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3BaSO4। ठीक है, 3BaSO4 से क्या हुआ, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में जो बैरियम वाला था वो भी थोड़ा चेंज हो गया मामला, प्रोडक्ट में 3 बैरियम्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा बैरियम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो बैरियम और यहाँ लगा देंगे हम 3। सो ये क्या हो गया, 3BaCl2। ठीक है, तो यहाँ तक बैरियम फिर से बैलेंस कर लिया हमने और हमारा SO4 भी बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर भी 3 कर लेंगे। ओके, सो ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई। लेकिन अब क्लोरीन में क्या हुआ, 3 into 6 क्लोरीन, रिएक्टेंट साइड पे 3 into 6 क्लोरीन्स हो गए। सो रिएक्टेंट साइड में हम यहाँ पर 2 की जगह 6 मेंशन करेंगे। क्लियर हो रहा है ना सभी को? काफ़ी सिंपल है। पहले जो ऑक्सीजन है ना जिसके साथ, उसको हमें बैलेंस करना होता है, पहले जिसके साथ ऑक्सीजन है। ठीक है, ये मैंने आपको रूल्स में भी बताया था। ओके, सो अब क्या है, 3 into 2 6 क्लोरीन हो गए। यहाँ पर देखें तो AlCl3 में 6 क्लोरीन अब बनाने के लिए 2 into 3 करना होगा। 2 into 3 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, सो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में क्या है, क्लोरीन के यहाँ पर भी 6 हो गए। एल्यूमिनियम के देखो ऑटोमेटिकली 2Al हो गए, यानी कि 2Al एटम्स प्रेजेंट है एल्यूमिनियम के। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारी इक्वेशन टोटली बैलेंस्ड है। ठीक है, कैसे किया बैलेंस, सबसे पहले हमें जो है उस वाले एलिमेंट को, उस वाले कंपाउंड को चेक करना है जिसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो चीज़ प्रेजेंट है या फिर जहाँ पे मतलब जो रूल्स होते हैं कुछ, मान लो एक है HCl और एक है मान लो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ABC प्लस D ले सकते हो और यहाँ पे हमारा है मान लो AB + CD। सो कोई भी चीज़ है, हम स्टार्टिंग करेंगे किसी एक ऐसी चीज़ से जहाँ पर ये सिंगल प्रेजेंट हो, है ना। सो सिंगल में कोई और एलिमेंट चेंज नहीं होगा, सो एक प्लस पॉइंट हो जाता है ये। ठीक है, एनीवेज हमारा क्या हुआ, 3 1 3 2, ये हो गए हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेट्स मैच दिस, 3 1 3 2 को मैच करके देखते हैं। सो 3 1 3 2 हमने बहुत अच्छे तरीके से बैलेंसिंग कर ली है अपनी केमिकल इक्वेशन की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ बहुत ही सिंपल है, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। देखो ये जितने भी फॉर्मूले आपको बताए हैं बैरियम सल्फेट के, एल्यूमिनियम क्लोराइड के, एल्यूमिनियम सल्फेट के, ये सभी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये क्या है आपके टेक्स्ट क्वेश्चंस में दे रखे हैं ना।
ओके, सो सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, सोडियम को रिप्रेजेंट करेंगे Na से, वाटर को H2O से, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH से, एंड अगेन हाइड्रोजन को H2 से, ठीक है, हाइड्रोजन H2 रहेगी हमेशा। नाउ कमिंग ऑन टू द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड NaH एंड O, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी टेबल फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, सो अब क्या है, रिएक्टेंट साइड पे कितने Na एटम्स हैं, 1 Na एटम, यहाँ पर भी 1 Na एटम। H कितने हैं, 2 हैं, वहाँ पर 3 है, 2 और यहाँ हो गया 3। O कितने, यहाँ पर 1 है, वहाँ पर भी 1 है। बैलेंस करना है हमें हाइड्रोजन को, सो हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, ठीक है। सो कहाँ पे ज़्यादा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे ज़्यादा है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हम देखो NaOH, अब यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे ना, मान लो कि यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कभी भी बैलेंस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मान लो 3 × 2 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर ले सकते हो, 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ का 1 ऐड हो जाने के बाद ये ऑड नंबर बन जाएगा। ऑड नंबर से जो है बैलेंसिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो हमें क्या करना होगा उस चीज़ के लिए, हमें यहाँ पर भी इवन नंबर चाहिए, वहाँ पर भी इवन नंबर चाहिए, ठीक है। सो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, सो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 2, और इसके साथ यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। 2 आने से क्या हुआ, 2H एटम्स हो गए, और यहाँ पर भी 2 यानी कि टोटल 4H एटम्स हो गए, ठीक है। सो अब देखो काफ़ी हद तक हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। 2 Na हो गए रिएक्टेंट साइड में, ओके जस्ट अ सेकेंड, 2 सोडियम कहाँ पर हो गए, रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पर भी 2 सोडियम एटम्स हैं, क्लियर है सभी को। सो यहाँ पर भी 2 सोडियम एटम्स हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने हो गए, 2 × 1 2 + 2 4, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4 हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 हैं, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, सो सिंपली द आंसर इज़ 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके। सो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब बात आई अगर ऑक्सीजन की, सो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 2 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड की अगर मैं बात करूँ, सो प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देखिए 2 × O, 2 × 1 ऑक्सीजन गिव्स रिजल्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। सो प्रोडक्ट साइड में भी हम कर सकते हैं 2 ऑक्सीजन एटम्स। सो यहाँ से आप अब देख सकते हो आपकी ये रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन है वो टोटली बैलेंस हो चुकी है, 2:1 का यहाँ पर रेशियो आ चुका है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को किस तरीके से हमने बैलेंसिंग करी। ये बैलेंसिंग वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारी अब अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। सो लेट्स चेक द आंसर, 2:1, यस, सो द आंसर इज करेक्ट। सो सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, अगेन बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन है। Write a balanced chemical equation which states symbols for the following reactions. So first question कह रहा है solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. सभी के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बैरियम क्लोराइड लिखना है प्लस सोडियम सल्फेट लिखना है। दे रिएक्ट टू गिव व्हाट, बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। वाटर में भी यहाँ पर वाटर की इन्वॉल्वमेंट हुई है। सो देखो अब क्या है, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए PaCl2, सोडियम सल्फेट का Na2SO4 सब पता है आपको। उसके बाद इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट। अब ये जो बैरियम सल्फेट है ये इनसॉल्युबल है, इससे हमारी केमिकल रिएक्शन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सो बैरियम सल्फेट डायरेक्टली लिख देंगे और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भी मिल रहा है। सो सोडियम क्लोराइड क्या है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। सो अब आप यहाँ से बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को, ठीक है। सो बैलेंस भी कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो है फॉर्मूले पता होने चाहिए। सो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे सभी, BaCl2, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट गिव्स व्हाट, इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट आ जाएगा BaSO4, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास NaCl,
NaCl. Okay, so barium sulfate plus common salt, that is sodium chloride. अब देखिए यहाँ पर अब हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे. सिंपली आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल बैलेंसिंग है. यहाँ पर हम बिना टेबल बनाए भी देख सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. देखो Ba एटम ऑलरेडी बैलेंस है. Cl2 में थोड़ी दिक्कत हो रखी है, वहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 1 है, और Na इन दोनों में थोड़ी प्रॉब्लम है. सल्फेट ऑलरेडी बैलेंस है. रिएक्टेंट साइड में अगर आप देखो तो 2 Cl और 2 ही Na एटम्स प्रेजेंट हैं, और प्रोडक्ट साइड में 1 है. सिंपली अब वो इकट्ठे भी प्रेजेंट है. सिंपली काम हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है. 2 डाल देंगे यहाँ पर और हमारी इक्वेशन ये बैलेंस्ड है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये. Second question is sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution and water. चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं. Sodium hydroxide NaOH plus reacts with hydrogen chloride. What क्या आएगा फाइनल प्रोडक्ट? व्हाट इट गिव्स इज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर. सो ये हो गई हमारी इक्वेशन. ठीक है, ये फॉर्मूलेज हो गए, केमिकल फॉर्मूलेज. अब इसके बाद आप देख सकते हो Na ऑलरेडी बैलेंस्ड है. OH H बैलेंस्ड नहीं है, नहीं H भी बैलेंस है. देखिए 2H एटम्स है, यहाँ पर भी 2H एटम्स है. Na बैलेंस्ड, H बैलेंस्ड, O भी बैलेंस्ड है और Cl भी बैलेंस्ड है. सो ये हमारी इक्वेशन तो ऑलरेडी ही बैलेंस्ड है. सो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने किसी भी कोएफिशिएंट का साथ में यूज़ नहीं किया है. क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है. सो हमेशा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अगर बैलेंसिंग का क्वेश्चन है कि भाई इस क्वेश्चन ये इक्वेशन है आपके पास, इसको बैलेंस करो, और वो फिर भी ऑलरेडी अगर वो इक्वेशन बैलेंस्ड है, फिर भी ज़्यादा कंफ्यूज मत होना. हो सकता है आपको इसी तरीके की इक्वेशन दे दी जाए एग्जाम में और कह दिया जाए इसको बैलेंस करो. ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली लिख देना है कि इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, सो ये सभी फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए गाइस. ठीक है, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला Na2SO4 सोडियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सभी आपको ये फॉर्मूलेज ध्यान होने चाहिए, याद होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी आप नोट्स ज़रूर बना लेना. नाउ दी इंटेक्स क्वेश्चन सेट टू पेज नंबर 10. ठीक है, फाइनली हमने कवर कर लिया है अपना फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट पेज वाला क्वेश्चन, फर्स्ट पेज वाले जो क्वेश्चंस थे वो हमारे कवर हो चुके हैं. अब इन क्वेश्चंस में से अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ सकते हैं इन दी चैट सेक्शन. ओके, सो अब ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो चैट सेक्शन में. A solution of a substance X is used for white washing. white washing याद है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था white washing वाला. ठीक है, सब्सटेंस X है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है हमें. नेम दी सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला. नाम भी बताओ, फॉर्मूला भी बताओ. कहा था ना मैंने आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब्सटेंस X. ठीक है, नाम तो आप ही बताओगे. राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर. यानी कि देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सब्सटेंस X आएगी ना आपका, जो आप नाम बताओगे सब्सटेंस X का, उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराना और वो रिप्रेजेंट करना है. सो बेसिकली जो हमारा X सब्सटेंस है यहाँ पर वो है कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO. अगैन वेरी सिंपल, Ca+2O -2 Ca2O और यहाँ से Ca2O2 CaO हो जाएगा हमारा फाइनल. ठीक है, सो दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड जो कि वाइट वॉशिंग में यूज़ करी जाती है. ठीक है, सो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम होकर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेम दैट सब्सटेंस और X डाल के, Y डाल के, जो कि इस चीज़ में यूज़ होती है. ठीक है, सो इसीलिए कहा जाता है कि यूजेस सारे याद करने चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके रिएक्शन. देखो क्वेश्चन में क्या है, अब इसका रिएक्शन बताओ वाटर के साथ. सो सिंपली आप लोग तो बता ही सकते हो, CaO प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10. सो 1.10 में जो भी आपने एग्जाम्पल देखा है उससे अलग आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है.
ठीक है। सो देख सकते हो आप यहाँ पे जो है फर्स्ट एग्जांपल क्या हो गया, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए जो AgNO3 है, ठीक है, देखो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब सभी याद करो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली दो एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। सो ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। इट विल गिव व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या होगा, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारा नेक्स्ट आ गया है, दूसरा आ गया हमारा फॉर्मूला एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो क्या होगा, AgNO3 प्लस NaCl है। अब यहाँ पर क्या होगा, Na के साथ जो Cl प्रेजेंट था, अब Na के साथ Cl ना होके NaNO3 हो जाएगा और AgCl हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है गाइस, देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है और ये है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब सोडियम आया, ठीक है। अब ये तो टोटली डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। सो बेसिकली जो है पोटेशियम, मैं बता देती हूँ आपको, पोटेशियम सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, वो आप आगे पढ़ोगे। सो देखो सोडियम आया, अब ये तो ज़्यादा रिएक्टिव है ही, अब ये जाएगा सिल्वर के पास कि भाई अब मुझे क्या चाहिए, ये वाली जगह चाहिए। अब आप यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ और मुझे ये वाली जगह चाहिए, अब तुम्हें तो हटना पड़ेगा। सो अब सिल्वर बेचारा क्या करे, ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसी की माननी पड़ेगी। सो हमारा सोडियम आता है और यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। सो ये रिएक्शन शो नहीं करी मैं आपको, रिएक्शन किस प्रकार से हुआ मैं वो आपको बता रही हूँ। सो अब सोडियम तो यहाँ से चला गया, ठीक है, और ये चला गया हमारे NO3 के पास, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो जो हमारा सिल्वर था वो तो अकेला रह गया ना बेचारा, सोडियम ने तो आके अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये वाली जगह ले ली। अब ये सिल्वर रह गया, सिल्वर सोच रहा अब मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। सो सिल्वर को क्या मिल गया, अब यहाँ पे क्लोरीन के साथ जो पहले प्रेजेंट था, क्लोरीन के साथ पहले कौन प्रेजेंट था, सोडियम प्रेजेंट था। अब क्या हो जाएगा, ये Ag आ जाएगा क्लोरीन के पास और कहेगा कि भाई सोडियम ने तो मेरी जगह ले ली, अब मैं सोडियम की जगह ले लेता हूँ। ये हो गया AgCl। सो ये हो गए आपके फाइनल प्रोडक्ट्स, और किस तरीके से फॉर्मेशन हुई फाइनल प्रोडक्ट्स की वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है वो भी रिवाइज कर लेते हैं। मान लो AB + C गिव्स CB + A है। सो यहाँ पे किस प्रकार से ये रिएक्शन होता है वो देखो, एक सेकेंड, यस। सो किस तरीके से रिएक्शन हुआ देखो, यहाँ पर फॉर्मेशन हुई मान लो CB + A की। सो यहाँ पर आप देख सकते हो A, B और C, ये C अगर ज़्यादा रिएक्टिव है A से, सो ये चला जाएगा B के पास, और A को क्या कहेगा, ये अगेन द सेम थिंग, ये कहेगा कि भाई A अब आप जा सकते हो, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, सो मैं अपने अकॉर्डिंग चूज़ करूँगा मुझे कहाँ पे जाना है, ठीक है। सो अगेन भाई A कम रिएक्टिव है तो A को माननी पड़ेगी C की बात। सो A यहाँ से चला जाएगा, C यहाँ पर आ जाएगा और फिर A क्या है, अकेला रह जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। इस तरीके के रिएक्शन कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगर रिएक्शन इस तरीके से हो रहा है सो दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो एक रिएक्शन का एग्जांपल आप ये भी दे सकते हो, AgNO3 + सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बाकी आप रीड कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड, इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ कार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। चलिए देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। अगेन द सेम थिंग हैपेंस, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान से समझो, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, यहीं से समझो। देखो सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, ओके। सो देखो अब यहाँ वर्ड से और अच्छे से समझ आएगा, वर्ड अलग अलग हो गए ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड।
अब देखो सोडियम के साथ पहले क्या था, कार्बोनेट था, ठीक है, लेकिन और कैल्शियम के साथ क्लोराइड था, लेकिन कैल्शियम आया, सोडियम, देखो कैल्शियम तो सोडियम को नहीं कर सकता डिस्प्लेस, बेसिकली सोडियम ने कैल्शियम को डिस्प्लेस करा और सोडियम चला गया क्लोरीन के पास, ठीक है। सो क्या हुआ, NaCl की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और फिर हमारा, ठीक है, बचा हुआ क्या हुआ, अब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बोनेट यहाँ खाली रह गया था और कैल्शियम जो है क्योंकि वो सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया था, सो कैल्शियम अकेला रह गया, कार्बोनेट अकेला रह गया। सो इन दोनों ने क्या करी, बॉन्डिंग कर ली। ये क्या एग्जाम्पल हुआ, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। नाउ व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड, यस ये रिपीट हो गया आपका फॉर्मूला, सेम है ये, मतलब सेम आपका क्या है, एग्जाम्पल है, ओके। सो आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से याद आ गया, फिर से रिकॉल हो गया सभी को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो हमेशा अपने से कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, और फिर वो जो कम वाला, जो मतलब कम रिएक्टिविटी वाला मेटल है, डिपेंड करता है कि कोई जगह खाली है तो वो उसके पास चला जाएगा, नहीं तो वो अकेला रहेगा। अकेला रहेगा तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और किसी के साथ बॉन्डिंग बना लेगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइडेंटिफाई दी सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन दी फॉलोइंग इक्वेशन। जो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है उसको मार्क कर लेंगे, आपको निकालना है ऑक्सीडाइज जो हुई और जो रिड्यूस हुई है, ठीक है। बेसिकली अब मैं इसको सॉल्यूशन को हटा देती हूँ, आप मुझे बताओ कौन सी चीज़ यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुई। जल्दी से आंसर्स आप सभी के आ जाने चाहिए चैट सेक्शन में। देखिए क्या है फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। सेकेंड इज, अब देखो पहले आप इसको देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या कहा है, रिकॉल करो, मैंने क्या बताया था आपको, ऑक्सीडेशन मीन्स, देखो गाइस आप सभी के आंसर आ जाने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ क्या होगा, प्लस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन माइनस हाइड्रोजन, इन 2 चीज़ों के रिस्पेक्ट में आपको बातें करनी है अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, सोडियम के साथ कोई भी कैसे भी तरीके की ऑक्सीजन या हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये अभी अकेला है, ठीक है। और हमारी ऑक्सीजन तो है ही अपने आप में ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये तो अपने आप में है ही ऑक्सीडाइज्ड ऑलरेडी, बट अब क्या हुआ, जो कि सोडियम अकेला बैठा था, ठीक है, अब ये आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पर ऐड हो जाती है ऑक्सीजन। सोडियम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन सोडियम के साथ जो है जुड़ गई, ऑक्सीजन और सोडियम ने बॉन्ड बना लिया, सो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऐड हो गई ना, सॉरी ऑक्सीजन ऐड हो गई ना, सो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में देखो कॉपर के साथ ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन तो है ही हाइड्रोजन, यानी कि रिडक्शन वाला हाइड्रोजन। सो कॉपर, अब फाइनली क्या हो रहा है, ये कॉपर अपने ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है और हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अब आप देख सकते हो क्योंकि कॉपर के पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, अभी ऑक्सीजन चली गई आफ्टर द रिएक्शन, कॉपर अकेला हो गया, यानी कि यहाँ क्या हुई है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन ना, ठीक है। H2 में अब जहाँ पर कोई ऑक्सीजन थी ही नहीं, अब क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई और ऑक्सीजन का एडिशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है हाइड्रोजन की और रिडक्शन हुई है हमारे कॉपर की, ठीक है। सो दीज आर योर आंसर्स। अब आप मैच कर सकते हो आंसर्स को। The sodium in the first equation is getting oxidized with the addition of oxygen, ठीक है, ये देख सकते हो सोडियम में ऑक्सीजन की एडिशन हो गई तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। और सेकेंड केस में अगर मैं बताऊँ तो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, अब वो यहाँ प्रोडक्ट साइड में आते आते ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। सो कॉपर इन द सेकेंड इक्वेशन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज द कंडीशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। जल्दी से नोट करो सभी, ओके। सो अब देख लो काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ें थी, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड आपको बताना था, ठीक है। सो ऑक्सीडाइज बेसिकली वो होगा जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, रिड्यूस वो होगा जहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं अभी तक,
ओके, सो अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हो चुकी है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक बार हम क्या करते हैं, फिर से सभी क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भाई मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए एयर में बर्निंग से पहले। सो आंसर काफ़ी सिंपल है इस क्वेश्चन का, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, आंसर इसके भाई मैग्नीशियम जो है एयर में, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन शो करता है। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि अनवांटेड है, नहीं चाहिए। सो उसको क्लीन कर दिया जाता है। ये तो सिंपली आपको बैलेंसिंग करनी थी। बैलेंसिंग के लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, टिप्स पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी दी थी और अच्छे से हमने बैलेंसिंग कर भी ली। काफ़ी सारे क्वेश्चंस की हमने आज प्रैक्टिस करी है बैलेंसिंग में, राइट। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप देखोगे वहाँ पर भी आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी बैलेंसिंग की। तो ये जो आपको इक्वेशंस दे रखी है ना एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, इनके बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब देखो, जो चीज़ आपको आपके सिलेबस बाउंड्री में गिवन है वो तो आपको करनी चाहिए ना, उसका एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। सो यहाँ बैलेंसिंग करनी है, बेसिकली यहाँ भी आपको बैलेंसिंग करनी है। काफ़ी सिंपल था ये फॉर्मूले, अगर आपको पता है। सो ये सेकेंड इक्वेशन आपको याद हो तो ये ऑलरेडी बैलेंस गिवन थी, जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए इसको भी इसी क्वेश्चन के अंडर डाल दिया था। देन हमने बात करी थी सब्सटेंस एक्स, जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करी जाती है। वो सब्सटेंस एक्स क्या होती है? सो दैट इज़ बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था वाटर के साथ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने बात करी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, काफ़ी अच्छे से समझा ना कैल्शियम। अब देखो, इस केस में सोडियम ने Ag यानी कि सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, सिल्वर रह गया अकेला, सिल्वर चला जाएगा क्लोरीन के साथ और सोडियम आ गया हमारे नाइट्रेट के साथ, ठीक है। और ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। फिर हमने बात करी कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। सो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी टिप एक दे दी है, ठीक है। जहाँ पर प्लस ऑफ ऑक्सीजन या माइनस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ये होगा वो वाली पर्टिकुलर सब्सटेंस होगी ऑक्सीडाइज। और अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में इसका उल्टा हुआ है, यानी कि माइनस ऑक्सीजन प्लस ऑफ हाइड्रोजन, वो वाली सब्सटेंस हम कहेंगे हुई है क्या, रिड्यूस्ड, ठीक है। सो यहीं से आपके इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। और आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। सो फॉर नाउ, सो अगेन आई एम सेइंग, अगर इनमें से भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, सो यू कैन रीप्ले दी वीडियो, वॉच दैट क्वेश्चन अगैन। एंड फिर भी अगर कोई डाउट रहता है सो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर देना, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन, और उस डाउट पे फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। एंड गाइज, अपना सिलेबस कंटिन्यू करते रहिए, रिविजन करते रहिए, अब आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।